देखिए अब आ जाइए क्लास में। 15 ये पीरियोडिक टेबल मोसले साहब का पढ़ रहे थे हम लोग। और मोसले साहब पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में बांटे हैं, 4 ब्लॉक में बांटे हैं। कौन कौन सा ब्लॉक में बांटे हैं? SPDF में बांटे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्यों बांटे हैं? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम लोग देखे थे कि लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो नंबर है वो पीरियड बताता है। एस या पी या डी या एफ जो भी रहेगा वो ब्लॉक बताएगा। ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रुप बताएगा, है ना। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब पी ब्लॉक एलिमेंट हेडिंग बनाइए आज का। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP126 NH2 NP126, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट n होगा, मतलब नंबर ऑफ पीरियड। s पे 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे सबसे पहला ग्रुप नंबर है 13। एक मिनट, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 और NP126 और NH2 N-1D10 NP126, दो तरह का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। P block element consists from group 1 to group 13 to group 18th। 13th को 3 बोलते हैं और 18 को 8 भी बोलते हैं। P block elements so called as the last electron of the atom of element enter into p orbital। इधर में एक बात नोट में लिख देते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक and p block element collectively called as representative element। ग्रुप 13 को ही थर्ड भी कहते हैं।
ग्रुप 13 को थर्ड 3 ग्रुप भी कहते हैं, है ना। ग्रुप 18 को 8 भी कहते हैं, है ना। रोमन में बटा था ना 3A 3B 4A, तो 13 को थर्ड और 18 को 8, लेकिन रोमन में 8 कहेंगे। ठीक होने में वक्त लग जा रहा है, कैसे कैसे पड़ गया आदमी ना। अब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं है। काहे इतना लेट कर दिए? सवाल उसका जेन्युइन है, चूंकि करते नहीं है लेट ना। अरे थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था बचवा, तो बुधवार को क्लास नहीं ले पाए, और वो साल भर में पहला क्लास ऐसा था जो मिस हुआ। अब उसी का थोड़ा थोड़ा सिम्टम रहता है, सुबह सुबह उठते देह में दर्द, बुखार, दवाई ववाई खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगता है, तब अब आज ठीक हो जाएंगे। डोलो तो खा ही रहे हैं रे। हाँ, देखिए दवाई भी बता देता है, तो बच्चा अभी से डॉक्टर है, देखिए। छुट्टी इस बार नहीं होगा। छुट छुट्टी इस बार नहीं होगा। इस बार आप लोग पटने में घूमिए। हाँ, ये लिखिए लिखिए, अभी लिखिए, छुट्टी जब होना रहेगा तो करा ही लीजिएगा आप लोग। आए? फाइनल डेट बता दें। इस सप्ताह बाद देखिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने तरह के एलिमेंट होते हैं सब आ जाता है। एस ब्लॉक में मेटल आ जाता है, पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स आ जाता है, और साथ साथ में जो नॉन मेटल है, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इसी तीन से ना बना है, इसी तीन से बना है पूरा पीरियोडिक टेबल। किससे बना हुआ है? यही एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल से ही बना हुआ है। तो बस सारा का सारा इस ब्लॉक पी ब्लॉक में आ ही जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सिंस इट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ एलिमेंट, है ना। इट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की फैमिली है पूरे नेचर में, उसको क्या कर दिया? ये रिप्रेजेंट कर दिया। इसीलिए इस ब्लॉक पी ब्लॉक को कलेक्टिवली हम लोग कह देते हैं। ये बात सुनिएगा। ग्रुप 13, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगाधर जो इंडियन है, और माथे पे 8 8, ओहो 5 ना, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 में 8 जोड़िए, 13 में 18 जोड़िए, 31 में 18 जोड़िए, 49 में 32 जोड़ दीजिए, 81। बस देखिए सीक्वेंस एकदम वही है। यदि आपने ये याद कर लिया हुआ है, देन कोई टेंशन ही नहीं है एटॉमिक नंबर का साहब, है ना। एलिमेंट कोई भी रहे, एटॉमिक नंबर आप बता दीजिएगा, ठीक है। और ये छोटा मोटा गप नहीं है, ये
आईआईटी में पास कर जाने के बाद उन्हें बच्चा कहता है ये सब कहाँ पूछता है यार। लेकिन यहीं से तो शुरू होता है ना केमिस्ट्री। एटॉमिक नंबर नहीं पता, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो क्या होगा। बोरोन 1s2 2s2 2p1, देखो p ऑर्बिटल में गया कि नहीं, इसलिए ये p ब्लॉक एलिमेंट है। अल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। इंडिकम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1। थैलियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1। कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब देखो तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन, 2 की 1, आउटर मोस्ट 1 और 2 अंदर है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन, 2, ठीक है 2। अब इस 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 2, तो इसका पीरियड नंबर होगा 2, है ना। कन्फ्यूजन देखो लिखे थे NH2 NP126, यही लिखे थे ना। n बराबर नंबर ऑफ पीरियड था उसमें। पीरियड देखो कितना है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये। अरे फर्स्ट पीरियड ऊपर खाली है ना, फर्स्ट पीरियड में खाली है, एक तरफ हाइड्रोजन है दूसरी तरफ हीलियम है। लास्ट 3 लास्ट 4, यहाँ 4, आउटर मोस्ट ये दोनों 4 है। आउटर मोस्ट से एक घर अंदर ऐसे ऑर्बिटल को आने n को क्या कहोगे, अकबका के नहीं, सही सही, n को क्या कहोगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक घर पहले वाले सेल को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। हाँ पेनल्टी आउटर मोस्ट सेल भी कह सकते हैं इसको, ऑर्बिट या सेल। और n-1 को क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट सेल। तो यहां पर देखो आ गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 4s और 4p, ये दोनों के बीच में आ जाता है 3d। तो जब ऐसे केसेस में आउटर मोस्ट के एक घर अंदर वाला आ जाए, तो n बराबर था 4, तो n-1 हो गया 4 - 1, तो इसको पेनल्टीमेट कहेंगे, आउटर मोस्ट नहीं, ठीक है। यहां पर देखो ये पेनल्टीमेट है, 5 और 5 आउटर मोस्ट है, यानी बाहर वाले के बीच में एक अंदर वाला आ जाए। यहां देखो 6 यहाँ है 6 यहाँ है, अंदर वाला आ गया 2 गो, ठीक है। तो n-2 जो घर बीच में आ जाए तो उसका भी एक नाम दे, एंटी पेनल्टीमेट। ये सब सीखिए ज्ञानी बाबू, बहुत जरूरी चीज है। पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, आउटर मोस्ट सेल। बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल के बीच में आ जाए एक अंदर वाला कोई, तो उसको क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट सेल। और यदि एक और आ जाए, एंटी पेनल्टीमेट सेल। हमेशा f ऑर्बिटल एंटी पेनल्टीमेट सेल बनता है, और d ऑर्बिटल क्या बनता है, पेनल्टीमेट सेल बनता है, ठीक है। ये 4 और 5 से मतलब नहीं है,
डी ऑर्बिटल कैसा सेल बनेगा? पेनल्टीमेट सेल बनेगा। यही सब अंदर अंदर की जानकारी के लिए इतना डिटेल में एक एक कन्फ्यूजन पढ़ना रहता है, नहीं तो ऐसे तो कहते हैं, जानबे करते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, है ना। और किताब में ये सब लिखा रहता है, तो आदमी पूछता है किताब तुमको चलता है केमिस्ट्री का? तो चलने का क्या मतलब है, इंग्लिश तू ना जान रहा है, जान ही रहा है, लेकिन किताब में जब पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल लिखा रहे, तब भी समझ जाना होता है कि क्या लिखना चाह रहा है ये। अब इलेक्ट्रॉन तो आप लोग गिन ही लिया होगा। एक बात और बताना है हमें, ग्रुप नंबर 3 या 13 कैसे है? तो देखिए ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसीलिए ग्रुप नंबर 3 है। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी हो सकती है पेनल्टीमेट जोड़ के, नहीं तो 13 हो गया। पेनल्टीमेट जोड़ के 13 हो जाता है। आप पेनल्टीमेट सेल नहीं जोड़ें तो 2 और 1 3 होता है, इसीलिए 2 गो नाम होता है, ग्रुप 13 और रोमेन में 3, है ना। ग्रुप 13 और 3 दोनों कहते हैं। 13 क्यों कहते हैं? चूंकि आउटर मोस्ट और वाइटल के बीच में पेनल्टीमेट सेल आ जाता है, उसके नंबर्स को जोड़ते हैं तो 13। और जब आउटर मोस्ट के बीच में पेनल्टीमेट सेल नहीं होता है तो 2 1 3, बस यही लिख देना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर
लास्ट वाला लिखे नंबर ऑफ ऑर्बिट। गलती लिख दी तो समझेगा क्या। नंबर ऑफ ग्रुप बता रहे थे, नंबर ऑफ ग्रुप बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N+1 सेल, है ना। सब गड़बड़ लिख ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 सेल। देखो यहां पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल, तो NH सेल है तो NH सेल यहां पर 2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे केस में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल चौथा चौथा कितना इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 सेल, N-1 मतलब 4-1 बराबर 3, 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 10 2 12 1, ग्रुप नंबर 13, है ना। यानी इसमें जो है ऐसा तो नहीं कि N-1 मतलब इधर इधर वाला जोड़ देगा क्या, कुछ ठिकाना है तुम लोग का। तो फिर 2 फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसके लिए ये केबल और नीचे वाले के लिए ये। अब सोच के देखो, ऐसे ही 4-5 बार लिखेंगे, लेकिन लिखता ऐसे ही है। NH सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और N-1 सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकल जाएगा क्या। कसिए जैसन पढ़बै, 6 8 14 18 32 18 50 50 32 82, ठीक है। 8 जोड़ दिए, 14 में 18 जोड़ दिए, 18 फिर से जोड़ देंगे और फिर से क्या जोड़ देंगे, 32, ठीक है। हल्ला नहीं, देखो जोड़ो ना रे, लिखते हैं तो गलती उलती खोजो ना कि सर ये या 2 होगा या 4 होगा। हाँ करते हैं क्या, हम ही करते हैं। 2 2 4 2 6 हो गया, देखो 2 2 4 6 10 2 12 2 14 हो गया, ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 32 हो गया, ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 40 50 हो गया, ये
दो दो चार छो 10, दो 12 छो 18, दो 20 30 36 38 48 54 56 70 80, दो 82। क्या क्या सीख लिए इससे हम? देखिए इसका पीरियड नंबर कितना होगा बताइए। द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो 2 लिखा हुआ है इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड कितना होगा? कहां से पीरियड निकाल लेंगे पता चल रहा है? सवाल देंगे एक ठो, पता करना है आप लोगों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीरियड बराबर क्या लिख देंगे? एन। एन क्या है? आउटर मोस्ट सेल। ग्रुप नंबर इस बार 2 फॉर्मूला लिख देते हैं, पिछले बार एक के में दोनों लिख दिए थे। चाहे तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आने देखो ये वाला 2 2 4, इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 4, ठीक है। जितना है सब 2 और 2, आउटर मोस्ट 2 और 2 4। या फिर 14 निकालने के लिए क्या करना होगा कि ग्रुप नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल प्लस आउटर मोस्ट सेल मतलब एनएच सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल। जैसे ये 2 10 दो 12 दो 14, क्या? तो ये 2 मेथड से आपको निकलेगा। और ज्यादा क्लियर करने के लिए लिख देते हैं, लो n-1 डी सेल। जब n-1 का इस्तेमाल करेंगे तो डी ही रहेगा, दूसरा और कोई ना रहेगा। समझ गए? पैटर्न समझ में आ गया? तरीका क्या है समझ में आ गया? एक बार और। पीरियड नंबर नहीं समझ में आया? दोनों ने समझ में आया? तब तो मन करता हुआ क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं चल रहे। मने मने गरियाने का भी मन करता हुआ क्या कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अपने बोल रहे अपने सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? ऐसे नहीं, मन नहीं करता, ऐसे करना चाहिए यार। ये सब करना चाहिए। देखिए बोलते तो हम लोग हिंदी में ही हैं, सुनते कम है आप लोग। हिंदी में जो बात बोला जाए तो यदि बात सुनेगा तो समझ कहाँ नहीं लेगा। देख
अभी देख यहीं पे एक और बताएंगे, लेकिन अगले बार बनाने के लिए बताएंगे। पीरियड नंबर किसको कहते पता है? पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर कहते हैं ऐसे ऐसे लिखने को। अब हमें पता करना है कार्बन का पीरियड नंबर क्या है। तो इस कन्फिग्रेशन में जो 2 दिखाई पड़ रहा है ना, ये 2 दिखाई पड़ रहा था ना, वही इसका पीरियड नंबर था। क्या बताओ इसका पीरियड नंबर कितना है? कितना है पीरियड नंबर? ये जो आउटर मोस्ट दिखाई पड़ रहा है ना, अब पड़ रहा है दिखाई, दिखाई पड़ रहा है। 5 लिखा हुआ था, वही 5 इसका पीरियड नंबर है। बस इतनी तो बात बोल रहे हैं, इतना ही बात बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, आ गया होगा। समझ में आया क्या बताए थे? और ग्रुप नंबर, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था ना, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन था सब इलेक्ट्रॉन की संख्याएं को जोड़ दिए थे। जैसे 2 है इसमें इलेक्ट्रॉन और 2 इसमें, तो 4 हुआ। तो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना है? 4 या 14। 4 रोमन में आता है, 14 आता है मोस्ले साहब के पीटी में। 14 आया है यहां से, देखो आउटर मोस्ट 2 2 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 को कहोगे, है ना? जैसे कि इतना घर है इसमें, इसमें आउटर मोस्ट कौन है? 4th। तो 4th में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2 2 4, 4 और n-1, यानी 4 में से 1 या 3d। यहां देखो लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सेल। तो 2 2 4 हो गया, n-1d यानी 3d। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 10 और 4, ग्रुप नंबर कितना आएगा? बुझाया? अरे समझ में आया? तो सुने तब समझ में आया, नहीं सुनते हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। सुनते क्या रहते हैं? तो ज्ञानी बाबू जो ज्ञान की बातें बोलते रहते हैं पीछे से, हमारी आवाज से ज्यादा उनकी आवाज आपके कान में जाते रहती है। अब एक के बार लिखेंगे ग्रुप 17, वो लिख ही दें ग्रुप 7 या 17। फिर कल बोलो आगे, बारात आई आंटी। फ्लोरीन का 9 8। अब देखो जोड़ने नहीं आता है, कोई जो बोलता है अकेले, देखो फील्ड में छोड़ दो, लगेगा सिर्फ वही नेते बनेगा और कोई बोले भी नहीं करेगा। अभी बोलो 9 8 17 18 35 18। अरे गला 35 18 नहीं आता है तुम लोग को। 53 32 हो गया एटॉमिक नंबर। अब लिखो, कन्फ्यूजन लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। इसको भी बताएं, ये बुझाता ना कैसे लिख रहे हैं।
देखो ये कन्फेशन हम लिख दिए, अब हमको ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर खोजना है। देखना इधर, फार्मूला वही है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना, फ्लोरीन का पीरियड होगा कितना, 2। और जोर से बोलो ना, मुझे कोई सुन लेगा क्या? बताओ आयोडीन का पीरियड नंबर, पीरियड ऑफ आयोडीन, पीरियड नंबर ऑफ आयोडीन कितना, 5, चूंकि आउटर मोस्ट है 5। ग्रुप नंबर ऑफ आयोडीन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 2 7। एक तरीका है जिससे कि आया 7 है ना, और 7 रोमन में लिखाएगा, या दूसरा तरीका भी अपने पास है, ये 10 जोड़ देने का एन ऑर्बिट में और एन -1 डी में। तो एन ऑर्बिट में 5 2 7 और एन -1 डी में कितना, तो 10 7। तो ग्रुप नंबर 17 नहीं है उसका, ग्रुप नंबर 17 है या नहीं है? तो हो गया क्या? हाँ यही जादू कर रहे हैं, देखिए तीसरा बार समझ में आया ये जादू। ग्रुप 17th एलिमेंट कॉल्ड एज हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलस मतलब साल्ट होता है, जन मतलब जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, जेनेसिस मतलब जो फॉर्मेशन करे किसका, साल्ट का। अरे गधा, ब्रोमीन का नहीं चलेगा पता, हम हर एलिमेंटे का निकाल दिए, तुम जो है लगे बात में लगे। अगला ऊपर नीचे देखो, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का, सबका पता चलेगा। क्लोरीन को देखो, ग्रुप नंबर कितना दिखाई दे रहा है, कितना ग्रुप नंबर दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 5, कितना है, 5 है कि 7 है? कैसे 7 है? 3s है और 3p है, तो 3 हुआ आउटर मोस्ट, तो 3 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 7 हो गया। और पीरियड नंबर कितना है, 3, चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर है 3। इतना ही सिंपल बात है, मतलब था कितना हिंदी में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है सर, कितना को जो पहली बार में समझ में आ गया ना, उस जब एक के बतिया सर पढ़ाते रहते हैं, एक के बतिया पढ़ाते रहते हैं। तुम तीसरा बार में सोच रहा है कि अब आया है, चलिए ठीक है, कितना मौका देते हम लोग।
लिख दिया। लिख दिया। बढ़ रहे हैं। पूरा लहरिया मारते रहते हो जी तुम लोग। वही तो ये मजाक करते रहता है। गजबे बदमाशी करता है। तो तुम ही लोग समझना, डी और एफ दोनों पढ़ाना है। पी हो रहा है अभी। लोग तो लेट आए लेकिन पढ़ाना कितना ये हमको पता है, इसलिए देखिएगा। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ग्रुप and period of the atom of element having electronic configuration also find their atomic number, name and symbol of element. बन गया। बताइए जल्दी। ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर आउटर मोस्ट हो गया 4, एन माइनस डी, इसको एन बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, इसको एन माइनस 1 बोलते हैं। 10 2 12 4 16, या यदि 16 नहीं लिखने का मन है तब 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या n माइनस 1 ऑर्बिट जोड़ देते। पीरियड नंबर बोलिए ना 4, चूंकि आउटर मोस्ट है 4। एटॉमिक नंबर 2 2 4 14 2 12 2 18 2 20 10 30 4 34 आ रहा है जी।
दो दो चार छो 10, दो 12 छो 18, दो 20, 10 30, 4 34। क्या 34 किसका एटॉमिक नंबर है? सेलेनियम का। नहीं पता चले तब क्या करना पड़ेगा? 34 में से 18 जरा घटाओ। 16। 8 घटाओ। 8 किसका है? 8 ऑक्सीजन के बाद ओसो से टेप्पो चुरा लिया। देखिए पता चल गया कि नहीं पता चल गया? ये बगल वाला के केहुनिया देने से अच्छा है ना जी। अपने इतना बुद्धि से पता लगा लिए, याद कहाँ करना पड़ा हमको कुछ। तो 34 में से 18 घटा दिए, चूंकि हम जानते हैं कि 18 8 18 जोड़ के एटॉमिक नंबर आता है। तो ऊपर वाला पता चल जाए तो नीचे वाला पता चल ही जाए। क्या तो नेम जो है एलिमेंट का सेलेनियम। और क्या पूछता है? सैंबल। तो सैंबल तो ऐसी क्या समझ गए? और एक दो लाइन लिख दीजिएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट हैज much more number of non-metals than metals। इसमें नॉन मेटल की संख्या ज्यादा है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप metallic character increases। नीचे जाने से मेटल होता जाता है। जैसे कसिए जैसन पढ़बै। कार्बन नॉन मेटल है। सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड से। तीन लेड मेटल है। मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल से हो गया मेटल। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं जी? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी of p block element is greater than those of s block element। p block element are of electron affinity और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है?
पढ़ेगा जी, पूरी ठंडा हो जाएगा। ये सब क्या क्या बतियाते रहता है यहाँ पे। तो करना चाहिए था ना। नहीं नहीं, हम तो थोड़ा सा कमजोरी नहीं लगेगा जी, बुखार आजकल लगता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है ना, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। और हम लोग रोज खड़ा रहने वाले आदमी हैं, हम लोग कहीं कभी सूतने वाले आदमी हैं, उसी दिन बुखार के कारण जो है चल नहीं पाने का, हम तो चल के आने वाले थे, लेकिन फिर लगा कि ना नहीं हो पाएगा। एक दिन वही, एक दिन में ना एक क्लास हम रेस्ट किए हैं, शाम में तो फिर पढ़ाए ही है। यहाँ पर क्या होता है ना कि यदि आपको बुखार लगा है और आप बेड पे चले गए, तो बुखार बेड पकड़ लेता है, आपको उठने न देगा। अब भोरे भोरे डांट के यदि उठ गए, "बे, बुखार उखार न लगल चल", तब थोड़ा साइकोलॉजिकली जो है ना इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और आदमी काम करता है। हम लोग वैसे ही लिखते चलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ करने की टेंडेंसी। देखेंगे ये यही सब शब्द पढ़ना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज as we move right in the PT. जल्दी, ये सब करेक्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि पी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एनर्जी ज्यादा है एस ब्लॉक एलिमेंट से। यानी कि कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस कराओगे तो एनर्जी ज्यादा लग जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एलिमेंट्स होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट्स होता है। मतलब उस पी ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज एज वी मूव राइट इन पीटी। कहते हैं कि यदि पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 15 की तरफ जाएंगे, राइट इधर वाले को कहते हैं, है ना। जैसे बाल गंगा इंडियन से चले कसिए ऐसा पढ़वे नाना पापा और सब बीमार ओसो से टेप को चुरा लिया, फिर कल बार आता इधर राइट में मिल गया ना। तो जैसे जैसे राइट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। अगला पॉइंट ये लिखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो मतलब ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और जानते हैं पी ब्लॉक में मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट किसको कहा जाता है? ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, क्लोरीन को कहा जाता है। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहा जाता है? फ्लोरीन को, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट किसको? क्लोरीन को। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, ये छूटा इलेक्ट्रॉन गेन करता है खुल्लम खुल्ला, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए पहले शेयर करता है दूसरे का इलेक्ट्रॉन, फिर गेन करता है, बेईमानी, है ना। जैसे तुम्हारे पास 1 लाख है और तुमने हमको दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हमने कर लिया है, पैसा का गेन हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और तुम्हारा 1 लाख रुपया हम किसी धंधे में लगा दें कि हमारा भी लो 1 लाख, तुम्हारा भी 1 लाख। अब फिर जो है 2 दिन के बाद कहेंगे ना तुम्हारा कहाँ है, सब तो मेरा ही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में वही बात होती है, पहले शेयर करवा लेता है और फिर अपने तरफ कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो इसको बेईमानी कहते हैं जी समाज में। तो सबसे बड़ा बेईमान एलिमेंट पीटी का फ्लोरीन, सबसे बड़ा बेईमान एलिमेंट फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत रखता है क्लोरीन। दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जल्दी जल्दी लिख के खत्म करो। Now the D block. एक एग्जाम्पल में समझ जाना, जल्दी हो जाएगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 और 2, N-1D 1 to 10। इसीलिए ना 10 ग्रुप होता है डी ऑर्बिटल में, कि डी में और इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 तक भरता है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक
डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड और मैलिएबल मेटल। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मेटल है सब हार्ड है, कठोर है सब, और मैलिएबल है, मतलब बहुत पीटेंगे तो पत्थर बन जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल। जानते हो ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? एज इट प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो ये वाला कारण, एस और पी के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है इन बिटवीन। तो एक तरफ एस ब्लॉक है, एक तरफ पी ब्लॉक है, बीच में कौन सा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। ग्रुप 12th ZnCdHg called as inert transition metal। इनर्ट ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, एंड डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसीज। दस 5 मिनट और पढ़ करके हम लोग अपना जो कमी था ना उसको पूरा कर लेंगे। कमियां देखो, गलती हो जाता है, और गलतियां को उसी दिन खत्म कर दीजिए, बात खत्म हो जाता है। नहीं तो होता ना कि इस सप्ताह में सर एक दिन हम लोग को बुला लिए, भी नहीं किए। अब देखिए अभी हुआ कि सर लेट आए तो बदले में पढ़ा भी दिए, नहीं आए तो उसके बदले में पढ़ाए ना आज। तो गलती हुआ तो उसको हम लोग क्या किए, ओवरकम कर लिए, मैनेज हो गया। हाँ चलो बदमाशी मत करो तुम लोग, खाली बदमाशी। ग्रुप 12th called as inert transition metal and does not shows variable valencies। Cd cadmium, Hg mercury, Zn zinc, cadmium, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे, ये कुछ जनरल बात विचार है इसके बारे में, है ना। अब ये कहता है कि डी ब्लॉक के बारे में 2-4 लाइन बोल लो, तो 2-4 लाइन है अपने पास। साइंस ये लेने लायक है नहीं? अच्छा, तिजोरी वही ना बचवा, तिजोरी यहाँ पर आप कर दिया। भेनबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, चांद सीढ़ी देख रही। हाँ जान क्या है सर ये पूछो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो कन्फ्यूजन लिखना चाह रहे हैं हम। आर्गन 18 लिख दिए, 4s2, 18 2 20, 4s के बाद
T1। समझ आया? अब नहीं आया तो मेरे साथ बने रहो। स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 21। यहां से लेके यहां तक बंद कर दिए हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। इसी को लिख दिए आर्गन ऐसे, और कुछ नहीं किए। अब बोलो 21 के बाद आर्गन कॉमन ले लेते हैं, आर्गन कॉमन ले लेते हैं, सब में रहेगा आर्गन। तो 4s2 3d1, तो इसमें क्या लिखेंगे? 4s2 3d। तुम लोग कॉपियां चौला करके लिखना, ऐसे जैसे लिखे वो पोर्ट्रेट वे में तो ना लिखाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। लैंडस्केप मोड में कर दो। वेनाडियम 4s2 3d 4s1 3d। कहे थे ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, तो होना चाहिए था 4s2 3d 4, लेकिन होगा 4s1 3d 5। रीजन हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। यहां पे क्रोमियम में एक जगह लगेगा, एक जगह कॉपर में लगेगा। मैग्नीज 4s2 3d 5 4s2 3d 6 4s2 3d 7 4s2 3d 8 4s1 3d 10 4s2 3d 10। यही लिखा हुआ था, याद करो, n-1 d और उससे पहले ns1 या 2, n-1d 1 to 10। यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा हुआ था डी ब्लॉक का। क्या अभी देखो n बराबर आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, n बराबर 4 और 3d1। क्या n-1 4 में से एक जाएगा 3, 3d1 बढ़ते बढ़ते 1 से लेके कहां तक? 10 तक। क्या अब इसमें हमें देखो बातें क्या करनी है, सुनना अच्छे से, तब लिखना, अगबका के नहीं। इसको हम लोग कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट, है ना। जैसे कि डी ब्लॉक तो बना हुआ है 3 से लेके 12 तक। इसमें जो पीरियड है, 3 को पीरियड है, इसका क्या नाम है? 3D। 3D अभी बोले थे, कोई नहीं दोहराता है। 3D सीरीज एलिमेंट। जानते हो क्यों कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इसीलिए सभ्य का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? 3D में। अगला यदि साइंस के बाद y लिखेंगे तो ये होगा 5s2 4d1। आर्गन के जगह पे लिखा जाएगा क्रिप्टन। ठीक है। 21 18 21 18 39 36 2 38 1 39। साइंस ये लेने लायक है, याद है? अगला अगला ये बाई लिख दिया, ये स्कैंडियम लिख दिए थे बाई। साइंस ये लेने लायक, ला कितना? 39 18 57। इधर देखो क्या लिखेंगे, जानते हो क्या लिखेंगे? क्रिप्टन के बाद कितना? 54। जेनन लिख दिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे मालूम? 6s2 5d1। देखो कैसे पैटर्न है, 4s2 3d1 5s2 4d1 6s2। अगला लिखे चाहे ना लिखे, होगा क्या? क्या होगा? 7s2 6d1। तो यही पैटर्न है, इसीलिए इसको कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट, इसको कहते हैं 4D सीरीज एलिमेंट, और इसको कहते हैं 5D सीरीज एलिमेंट, और इससे नीचे जो होगा वो 6D सीरीज एलिमेंट होगा। अब रुकिए,
अब बातें करनी है पीरियड और ग्रुप कैसे पता करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे। बोलिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है कि 3? 4। पीरियड नंबर कौन सा? पीरियड नंबर कौन सा? 4th। 3D सीरीज कहते हैं, पीरियड थोड़े ना कहते हैं। पीरियड पूछा जाएगा तो कौन सा पीरियड? 4th पीरियड। कौन सा पीरियड? 4th पीरियड। देखो पीटी में मिला के ये चौथे पीरियड में ही आ रहा होगा। पीरियड नंबर डिसाइड हो जाता आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, है ना। ये कौन सा पीरियड? 5th पीरियड। ये कौन सा पीरियड? 6th पीरियड। अगला कौन सा पीरियड? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर देखो 2 और 1 3, तीनों ग्रुप में ना है ये। अरे तीसरा ग्रुप है ना। 2 2 5 1, क्रोमियम का ग्रुप नंबर होगा 6। नहीं ये तो मैच करो पीटी में। 12 यहां आ रहा था, देखो 10 2, जिंक का ग्रुप नंबर 12। ठीक है, लिखा जाएगा ऐसे इसी लिख देना। जिस किसी का बोले, जैसे जिंक है यहाँ पे, कैडमियम के लिए पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 4s2 के जगह पे हो गया यार। काम करो ना, खत्म हो गया पढ़ाना। अब कहाँ बचल है, तो पढ़ा दिए यार। क्या हो गया है? अभी क्लासेस होगा आप लोगों को शुक्रवार तक। कहीं ना पढ़ा के बंद करेंगे। ये माहौल बनाते हैं आप लोग। मैथ में तो शुक्रवार तक चल रहा है। पैदल जाएगा? पैदल जाएगा 2 3 दिन लगेगा ना। अगर दौड़ जाएगा तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। उसके लिए इतना टेंशन में है। इतना दूर तो आदमी साइकिल चला के चल जाता है। बिहार में कोनो जिला भी इतना दूर नहीं है जहां 6 घंटा में पहुंचा नहीं जा सकता है। मुरलन। चौड़ा करके लिख रहा है तो लिखा जाएगा, वो सब फोटो खींच लिया होगा। 2 4 लाइन लिखना है यार हमको। ये लिखेंगे तब ना 3D सीरीज 4D सीरीज। आपसे पूछ लेगा, जानते हैं +2 में पूछता है 5 गो 3D सीरीज एलिमेंट का नाम बताइए। कौन सा आपके बोर्ड का क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज 3D सीरीज एलिमेंट। रुकिए 2 लाइन लिखेंगे। बैठिए ज्ञानी बाबू, ज्ञान लीजिए, 2 मिनट और लीजिए ज्ञान। 15 तक जाएंगे कम से कम, रुकिए ना। इसको खत्म तो कर लें यार। रुक जाइए। डी ब्लॉक एलिमेंट
पीछे कर देंगे बच्चे लोग, लिख देना कंसिस्ट ऑफ, आगे लिख दो पीछे फिर कर देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3D 4D 5D 6D सीरीज एलिमेंट। 3D series elements are so called as their last electron enter into 3D orbital. Similarly, if the last electron enter into 4D 5D 6D, then it called 4D 5D 6D series element respectively। लिख लो जी, लिख लो यार, यही पढ़ना काम देता है। 3D एलिमेंट आर सो कॉल्ड एज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 3D ऑर्बिटल, है ना। यहां पर भी ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS ऑर्बिट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-D ऑर्बिट। पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हो गया। फिर आइए कल 9 बजे। अभी नहीं छुट्टी उठी, देखो हम बता दिए कि समाज में इस तरह के प्राणी पाए जाते हैं। ये सब वो प्राणी हैं जो अंतिम के क्लास में लोटा लेकर के जाने वाले लोग। और देखते हो गांव घर में कभी कभी क्या होता है, 4:30 बजे दरवाजा ठटका दे रहे, का है भाई, तो चलना नहीं है, अरे हमारी जरूरत होगी तब हम जाएंगे यार। तुम ऐसे ही करते, ऐसे ही है यहाँ भी। जैसे वो यहाँ वहां लोटा पार्टी, वैसे यहाँ झोला पार्टी। कल 9 बजे मिलते हैं। अभी घर जाने के लिए नहीं सोचिए, पापा का काम है पूछना कि बेटा छुट्टी कब हो रहा है। इसका मतलब वो चाहते हैं 4 दिन आगे बोले, ऐसा नहीं कि कल हो रहा है आ रहे हैं पापा, उससे आपकी छवि बिगड़ती।